हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखेंगे क्लास 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च में उनको। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ सेट नंबर 3 है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन पिछले सेट से भी रिपीट किए दिए हुए हैं। हम क्वेश्चन को स्टॉप नहीं किए, सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। मैं एक सेकंड इंक ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। तो साक्ष्यों का ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव कहाँ से हुआ है? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? साक्ष्यों का होमिनिड्स का उद्भव कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर बोल रहे हैं, कौन औजार बना सकता है? क्या होमिनिड बना सकता है, क्या बंदर बना सकता है, या वन मानुस बना सकता है, या फिर होमिनाइड बना सकता है? ये क्वेश्चन का जिक्र हम पिछले सेट में भी किए थे। अगर आप लोग पिछले सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पूरी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपकी सारी वीडियो दिख सकते हैं। ठीक है, कौन औजार बना सकते हैं? तो इसमें होमोसाइंस जो है उसी का प्राचीनतम नाम होमिनिड हुआ करता था, और होमिसाइंस जो है वो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम हुआ करते हैं। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? होमिनिड हो जाएगा। ठीक, चलते हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन द होरिजन ऑफ स्पेस। क्या है? ऑन द होरिजन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्कस, थर्ड ऑप्शन है क्लाइव, फोर्थ ऑप्शन है मार्टिन लूथर। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑन द होरिजन ऑफ स्पेस किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या था? अरामिक था, सुमेरियन था, कादी था, अमेरियन था। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ये आप लोग बहुत याद किए होंगे, सुमेरियन। अच्छा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। दूसरी ज्ञात भाषा क्या थी? दूसरी ज्ञात भाषा क्या थी? अक्कादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया से एक और क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? जब देखो, सुमेरियन भाषा से ही मेसोपोटामिया में क्या हुआ था? सुमेरियन सभ्यता बना था, और यह मेसोपोटामिया की पहली सभ्यता भी थी। तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सा था? सुमेरियन सभ्यता हुआ करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी मेसोपोटामिया से ही क्वेश्चन पूछा हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किन नदियों के बीच बना हुआ है? क्या दजला नदी है, या फरात नदी है, नील है, या फिर दजला और फरात? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया जो है 2 नदियों के बीच में बसे हुए हैं, इसीलिए मेसोपोटामिया, मेसो मतलब होता है मध्य, पोटामिया मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि। अब 2 नदियों के बीच, इसमें 2 नदी ऑप्शन केवल किसमें है? डी, और यही सही उत्तर है, क्योंकि मेसोपोटामिया जो बसे हुए हैं कोई 2 नदियों के बीच बसे हुए हैं, दजला और फरात नदियों के बीच में बसे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 7। वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महादेशों में फैला हुआ था? 3 महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य कौन है? ऑप्शन से हम लोग देखते हैं, रोमन साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य था, या फिर यावर साम्राज्य था। तो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? रोम साम्राज्य हुआ करते थे। अच्छा, ये 3 महाद्वीपों में कौन किसमें किसमें फैले थे? यूरोप में फैला हुआ था, अफ्रीका में फैला हुआ था, और एशिया महाद्वीपों में फैले हुए थे। ये बहुत बड़े साम्राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या? अंग्रेजी था, संस्कृति था, लैटिन था, अरबी था? तो मुख्य रोम साम्राज्य का जो मुख्य भाषा हुआ करता था वो लातनी हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन में लातनी नहीं दिए हुए हैं। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लातनी। ठीक है, आपका मॉडल सेट में जो इनका आंसर दे रखा है वो लैटिन दे रखा है। अगर लातनी ऑप्शन में रहे तो आप लोग लातनी ही टिक करेंगे। मॉडल सेट में कुछ आंसर गलत भी रहते हैं। ठीक है, चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 3री शताब्दी में रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ रहा था? इस क्वेश्चन का जिक्र सेट 2 में भी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशी बर्बर से जो है रोमन सम्राट को हमेशा 3री शताब्दी के मध्य यूरोप में लगातार युद्ध करना पड़ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बोल रहा है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था?
इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, अशोक के अभिलेखों में। अच्छा, अशोक के अभिलेखों में 3 भाषा का प्रयोग किया गया था। एक ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया था, सेकंड प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और थर्ड अरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अरामाइक। ठीक है, कौन कौन भाषा का प्रयोग किया गया था मैं एक बार लिख देता हूँ। एक ग्रीक भाषा हो गया, सेकंड प्राकृत भाषा हो गया, ठीक है, और थर्ड आपकी कौन सा भाषा था? अरामाइक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। बोल रहा इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? इस्लाम के उदय के बाद जो है ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो क्या कहकर संबोधित किया जाता था? माँ वाली कहकर संबोधित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ये क्वेश्चन सेट 2 में भी दिया हुआ था, उसका वहाँ पे आंसर दे रखा था 7, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएंगे 9वीं। ठीक है, उसमें भी हम जिक्र किए थे कि सब इनका सही उत्तर क्या होंगे? 9वीं। ठीक है, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है 13 नंबर। यायावर का अर्थ है घुमक्कड़। यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़ होते हैं। चलो 14 नंबर देखते हैं। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम, यानी कि बचपन का नाम क्या था चंगेज खान का? तेमुजिन था, जोची था, चियांग था, अली था। इसका उत्तर आप लोग जानते ही होंगे। नहीं, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या हुआ करता था? तेमुजिन हुआ करते थे। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 15। ओगदेई किसका पुत्र था? ओगदेई किसका पुत्र था? चंगेज खान का था, अरब खान का था, चियांगसीन का था, या फिर यूसुफ का था? तो चंगेज खान के ओगदेई किनका पुत्र हुआ करते थे? चंगेज खान के तीसरे पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य कब बने हुए थे? 1920 में, 1930 में, 1921 में, 1940 में। तो मंगोलिया साम्राज्य जो थे वो गणराज्य कब बने? 1921 ईस्वी में बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बोल रहा सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का घर को क्या कहते थे? फीका कहते थे, नाइट कहते थे। नाइट तो वो एक अलग चीज़ें था, एबी कहते थे, या फिर मैनर भवन कहते थे। तो सामंतों का जो घर था उसको क्या कहा जाता था? मैनर कहते थे। ठीक है, तो मैनर भवन सही उत्तर हो जाएंगे। सामंतों के घर को क्या कहा जाता था? मैनर। ठीक, अब हम लोग बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18। फाइक क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है सामंत, थर्ड ऑप्शन है कृषक, सेकंड ऑप्शन है कृषक, थर्ड ऑप्शन है जागीर, फोर्थ ऑप्शन है विशप। तो फाइक क्या हुआ करते थे? एक जागीर हुआ करते थे। सर्प किसे कहा जाता था? तो सर्प किसे कहा जाता था? तो सर्प, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेट में भी देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। सर्प किसे कहा जाता था? भूदास इनका सही उत्तर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इनका किसने क्या था? दिस सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? जैकब बर्कहट ने किया है। ठीक है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? चारों ऑप्शन आप लोग देख लिए। फर्स्ट ऑप्शन है लियोपोल्डो वान राके, जैकब बर्कहाट, मार्टिन लूथर पेटार्क। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैकब बर्कहाट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेटार्क किस नगर का स्थायी निवासी था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेटार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पाडुआ का था, वेलोना का था, फ्लोरेंस का था, सिसिली का था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे? फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? तो तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1553। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी देखे थे। इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1453 ईस्वी। कोलंबस ने महाद्वीप क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की कौन सा ईस्वी में क्या था? 1490 में, 1492 में, 1494 में, 1495 में। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कोलंबस ने जो है महाद्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब किया था? सही उत्तर इनका है 1492 ईस्वी में किए थे।
चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। पिछला किसमें कितना लिए थे हम? ठीक है, तो 23 हो गया था। 24, अरावाकी लुकायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? क्या ब्राज़ील में रहा करते थे, मेक्सिको में रहा करते थे, कैरिबियन द्वीप में रहा करते थे, या पेरू में रहा करते थे? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरावाकी लुकायो के जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे? कैरिबियन द्वीप समूह में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबनुमा। इस क्वेश्चन का हम पीछे कई बार जिक्र कर चुके हैं। कुतुबनुमा जो है वो क्या है? एक दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था, और जिनका आविष्कार कब हुआ था? 1380 ईस्वी में। और इसमें वही बातें पूछा है कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था। इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बताओ, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजी में सबसे पहले किसने किया था? उनका नाम हुआ करता था अर्नल्ड टॉयनबी। उनका पूरा नाम क्या था? टॉयनबी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इनका सही उत्तर क्या जाएंगे? 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? फर्स्ट ऑप्शन है बेल्जियम, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। ठीक है, इसका हम आंसर बताए थे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, ऐसा कब हुआ था? 18वीं शताब्दी। ये भी पूछता है कब? 18वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? फर्स्ट ऑप्शन है बेल्जियम, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। हालांकि अमेरिका में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे अमेरिका ऑप्शन में नहीं है। और जब अमेरिका ऑप्शन में नहीं है तो आंसर नंबर ऑप्शन सी आपका सही है। क्या हो जाएंगे? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? इसका भी हम तुरंत जिक्र किए 29 नंबर का। तो इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? यानी कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेश मतलब होता है किसी दूसरे देश को गुलाम करना। ठीक है, वहाँ पे अपना सत्ता कायम करना। फर्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म के प्रचार, उपरोक्त सभी। देखो, उपनिवेश जो थे वो यूरोपीय जो थे वो इसलिए उपनिवेश करना चाहते थे क्योंकि वो दूसरी जगह पर व्यापार करना चाहते थे। वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता था। जिससे आप भारत में ही देख लो, भारत से बहुत सारे जो पुर्तगाली वगैरह जितने भी थे वो सभी पहले व्यापार के माध्यम से ही करते थे। यहाँ जैसे मसाले की बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। फिर सेकंड है वो अपने धर्म की, थर्ड है अपने धर्म की भी वो प्रचार करना चाहते थे, ईसाई धर्म का भी प्रचार करना चाहते थे। क्योंकि पुर्तगाली वगैरह नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि जो है सती प्रथा को समाप्त किया है। और सती प्रथा होता था उस समय, सती प्रथा चल रहा करता था। पहली बार अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को भी उसी के साथ जला दिया जाता था, यानी सती कर दिया जाता था। तो सबसे पहले जो थे सती प्रथा का अंत किसने किया था? पुर्तगालियों ने ही किया था। और फिर उस जो विधवा महिला हुआ करते थे उनसे पुर्तगाली लोग शादी कर लिया करते थे। तो वो किसी प्रकार के भारत पे उपकार नहीं करते थे विधवा महिला से शादी करना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्योंकि उनके जो नए जनरेशन होते थे वो ईसाई धर्म के होते थे। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी देश है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष के अनुसार जाति चेंज हो जाती है। अगर मान के चलो कोई यादव कास्ट की लड़की है और वो राजपूत कास्ट के लड़के से शादी कर लेते हैं तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, उनसे जो बच्चे होंगे तो किन से कास्ट कहलाएंगे? वो सिंह यानी कि राजपूत कास्ट के ही कहलाएंगे। ठीक, तो उनका क्या उद्देश्य था? ईसाई धर्म का प्रचार भी था। तो इसलिए सभी, इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला? हालांकि इसका ऑप्शन जो है कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह 1840, 1701, 1751, 1660। सबसे ज़्यादा तो कैलिफोर्निया में मिला था 1848 में मिला था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह मिला था। लेकिन इससे पहले 1701 ईस्वी में भी मिला था, इनका साक्ष्य देखने को मिला था। तो इसलिए इसका अनुसार 1701 ईस्वी सही मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी
नस्ल कहा। तो किस राष्ट्रपति ने कहा था? कहा कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूलवासियों को अभागी नस्ल कहा? क्या वाशिंगटन ने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, थॉमस जेफरसन ने कहा था, बुकानन ने कहा था? तो किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जापान में किसका शासन था? फर्स्ट ऑप्शन है शोगुन, सेकंड ऑप्शन है देम्यो, थर्ड ऑप्शन है शिकोकू, फोर्थ ऑप्शन है ओकिनावा। मॉडल सेट होगा आप लोग का, तो वहाँ पे ऑप्शन जो इनका दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, जो कि सही नहीं है। जापान में किसका शासन हुआ करता था? वास्तविक शासन जो था शोगुनों का हुआ करता था। तो इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं 34 नंबर। मेजनी पुनर्स्थापना, मेएजी है, मेजनी नहीं, मेएजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो मेएजी पुनर्स्थापना कब हुआ? 1794 से 1858 ईस्वी, 1867 से 1868 ईस्वी, 1911 से 1912 ईस्वी, 1914 से 1918 ईस्वी। तो मेएजी जो है उसकी पुनर्स्थापना 1868 ईस्वी में किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1867 से 1868 हम लोग मान सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। मंजू राजवंश जो है चीन में कब स्थापित हुए थे? 1368 ईस्वी में, 1455 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, या फिर 1644 ईस्वी में। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मंजू राजवंश जो है वो चीन में कब स्थापित हुआ था? 1644 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। एक सेकंड, इनका ये आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर? ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? फर्स्ट ऑप्शन है 1930 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन 1942 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1946 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन 1960 ईस्वी। तो जापान में महिलाओं ने पहली बार कब मतदान किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया कहाँ था? अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में, यूरोप में। तो मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? इराक गणराज्य में स्थित हुआ करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता से भी, मिस्र की सभ्यता से भी वो प्राचीन सभ्यता है। अच्छा, मक्का कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है मिस्र, और थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप। मक्का में ही किनका जन्म हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब की। और पैगंबर मोहम्मद साहब की जब बात आएंगे तो उनका जन्म का ईस्वी भी याद रखना है। कब जन्म हुआ था? 570 ईस्वी में हुए थे। तो मक्का आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? कहाँ पे थे? अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हुआ करते हैं। मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोलिया गणराज्य जो है, यहाँ पे महाद्वीप के बारे में पूछा है। ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, यूरोप में है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में है। तो मंगोलिया गणराज्य जो हुआ करते थे वो कहाँ पे थे? एशिया के पूर्वी भागों में स्थित थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखे और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग ज़रूर लाइक कर देंगे, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके वो वीडियो और आप उस वीडियो को पूरा देख सके और फिर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो लंकाशायर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, या फिर जापान में स्थित है। तो लंकाशायर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इंग्लैंड, ठीक है। लंकाशायर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।